बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए एनिमेशन के तहत स्टार्ट करते हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स इंक्लूड होंगे, उन सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक एक करके कि आखिर उन सभी पार्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आता है एक पेयर ऑफ ओवरीज, जो कि इस तरीके का होता है, एक ये और एक इधर ये। आगे दिखाएंगे आपको डायग्राम में। सबसे पहला एक पेयर ऑफ ओवरीज होगा, फिर एसेसरी डक्ट्स। मेल के अंदर एसेसरी डक्ट्स भी पढ़े हम लोग, यहाँ पर भी एसेसरी डक्ट्स होगा। तो एसेसरी डक्ट्स का नाम हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना। और फैलोपियन ट्यूब का ही अनदर नाम या ओविडक्ट कहलाता है। ये क्या होंगे तो 2 इन नंबर्स, 2 होते हैं फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि फीमेल्स के 3 पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बोलिए, रिपीट करिए। पहला है पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर में ओवरी पाया जाएगा। फिर है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या पार्ट इंक्लूडेड होंगे तो एसेसरी डक्ट्स के अंदर आएंगे आपके ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। याद करिए, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एसेसरी डक्ट्स के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या नाम है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम क्या है। अगर जिन्हें नहीं आता है तो हमारा पिछले वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पर हमने बताया है, डिटेल वीडियो है वहाँ पर। और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको मिस नहीं करिए बिल्कुल भी। चलिए, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का क्या हो जाएगा, मॉन्स पीविस, वेस्टिब्यूल, हाइमन, क्लाइटोरिस। ये सभी क्या होते हैं, एक एक करके डिटेल में आगे बढ़ने वाले हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका। देखिए बोर्ड की तरफ, पहला है ओवरीज। एक पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स दिए गए, जैसे आपके सामने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो हो रहे हैं, वो उसमें दिखेंगे अलग अलग। आपको ओवरी जो होता है इस तरीके का होता है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर नंबर 2 डायग्राम। ओवरी इस तरीके का होता है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है वो है ओवरी इस तरीके का। तो एक ये ओवरी रहा और एक ये, इसीलिए 2 लिखा गया है। 2 पेयर में होता है ओवरी, इसलिए 2 पेयर नहीं, सॉरी 1 पेयर होगा तो 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हम लोग बाद में समझेंगे, एक एक डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए पहला लिखा गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है ओवरी को, जो कि प्रोड्यूस करता है ओवा, जिसे कहा जाता है फीमेल गैमिट। स्टेरॉइड, ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि ओवरी को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला की पॉइंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है ये, जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसका हार्मोन का नाम क्या है तो हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है और एक क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा प्रोड्यूस करता है। ओवा या ओवम सेम ही होता है, जो कि कैसा होता है, आप सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि ओवा डिप्लॉयड होता है कि हेप्लॉयड, 2n होता है कि n होता है, तो क्या होता है n होता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होंगे 23 होंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन सिक्रेट करता है। उस स्टेरॉइड हार्मोन का नाम क्या है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। क्या, रिपीट करिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो प्रत्येक ओवरी है वो कितने लेंथ का होता है तो 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर अब्डोमेन। ये अब्डोमेन के दोनों साइड में लोकेटेड रहते हैं एंड कनेक्टेड रहते हैं पेल्विक वाल से। इस तरीके का यहाँ पर जो रीजन पाया जाता है उसे कहा जाता है पेल्विक वाल। तो यहाँ पर भी कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पर भी कनेक्टेड रहेगा पेल्विक वाल से। एंड बाई यूट्रस, और भी किसके द्वारा तो यूट्रस के द्वारा, यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है बना हुआ यूट्रस के द्वारा। एंड बाई लिगामेंट्स, और भी किसके द्वारा तो वहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर रहता है लिगामेंट्स, उससे कनेक्टेड रहता है। लिगामेंट्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे लिगामेंट्स। ये जो ऐसे ऐसे मसल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये है लिगामेंट्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा डायग्राम।
देखिए कि ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम एंड विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्टोमा। ओवरी जो है वो कवर्ड रहता है एक पतला सा थिन एपिथेलियम से, और जो कि एपिथेलियम के चारों तरफ एक घिरा हुआ रहता है, ओवेरियन स्टोमा घिरा हुआ रहता है। आपको दिखेगा यहाँ पर इनलार्ज्ड व्यू इस तरीके से दिखाया गया इसका एक इनलार्ज्ड व्यू। ये डायग्राम आपका है ओवरी का डायग्राम है, ये ओवरी का डायग्राम है। बोर्ड एग्जाम से डायग्राम पूछे गए हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो डायग्राम विथ लेबलिंग आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन द स्टोमा हैज़ आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला। और स्टोमा के पास क्या पाया जाता है, तो एक आउटर लेयर पाया जाता है जिसे आउटर कॉर्टेक्स कहा जाता है, और एक कहा जाता है इनर मेड्यूला कहा जाता है। उसके बाद ओवरी कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स, जिन्हें कहा जाता है ओवरी के पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है जिन्हें ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये पूछे जा चुके हैं कि ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। ओवरी के पास जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, ग्रुप में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ओवेरियन स्टोमा या ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ईच फॉलिकल कैरीज सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, और प्रत्येक जो फॉलिकल्स है वो कैरी करता है एक सेंट्रली लोकेटेड ओवम को। तो पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नंबर 2 पार्ट एसेसरी डक्ट्स के बारे में, या डक्ट सिस्टम जिसे कहा जाता है वो। तो सबसे पहला पार्ट है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो इनका जो नंबर है वो कितना होता है, 2 होता है, यानी कि ये कितने पेयर में पाए जाते हैं, 1 पेयर में। किस में पाए जाते हैं, मेल में या फीमेल में, तो फीमेल में होते हैं। ईच ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो प्रत्येक ओविडक्ट है वो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लंबा होता है। इनके 3 पार्ट्स है, इट हैज़ 3 पार्ट्स, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इनके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, बोलिए। इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, सबके फंक्शन अलग अलग है। जैसे लिखा गया है इनफंडिबुलम, जिसे फनल शेप कहा जाता है। आपको दिखाना है इनफंडिबुलम कहाँ पर आपको दिखेगा, तो देखिए ये है इनफंडिबुलम, ये एम्प्यूला, ये है इस्थमस। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा इनफंडिबुलम। तो लिखा गया है फनल शेप। फनल शेप मतलब ओपन होता है, ओपनिंग विथ मिनी फिंगर लाइक। फिंगर लाइक मतलब जैसे फिंगर होते हैं उस तरीके उंगली के समान स्ट्रक्चर बहुत सारे दिखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, तो फिम्ब्रिये कहा जाता है। ये जो पोर्शन है वो कहलाता है फिम्ब्रिये। यहाँ पर भी देखिए फिम्ब्रिये लिखा हुआ वो एनसीईआरटी का डायग्राम अगर लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इट हेल्प्स टू कलेक्ट ओवम, और जो कि किस में हेल्प करता है, ओवम को कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में हेल्प करता है। आपसे पूछा जाएगा टू कलेक्ट द ओवम एंड फंक्शन किसका होता है, यानी कि ओवम का जो कलेक्ट करने की कैपेसिटी है वो कौन से पार्ट के पास होता है, इस्थमस के पास, एम्प्यूला के पास, के इनफंडिबुलम के पास, किसके पास होता है, इनफंडिबुलम। और इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एम्प्यूला के बारे में। एम्प्यूला जिसे वाइडर पार्ट कहा जाता है, चौड़ा हिस्सा कहा जाता है, उसे कहा जाता है एम्प्यूला। दूसरा पार्ट भी कहा जाता है, तो ये रहा एम्प्यूला जिसे वाइडर पार्ट कहा जाता है, ये एम्प्यूला। और इस्थमस जो है नैरो पार्ट, इट जॉइन द यूट्रस, जो कि यूट्रस को ज्वाइन करने का काम करता है। कौन, तो इस्थमस, और इस्थमस है क्या, तो नैरो पार्ट। नैरो मतलब एकदम पतला सा पार्ट जो होता है वो। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पार्ट है वो क्या है, तो ये है इस्थमस। फिर इसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, तो एम्प्यूला है। और जो ये लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा है, तो इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम लास्ट पार्ट नहीं है, फनल शेप होता है इस तरीके का। नैरो पार्ट सबसे पतला पार्ट कौन सा है, तो इस्थमस है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। The ciliated epithelium line the lumen of oviduct and drive the ovum towards the uterus। देखा लिखा गया है कि जो ciliated epithelium है वो ल्यूमेन के लाइन पे पाए जाते हैं। ऑफ द कहाँ पर, तो ल्यूमेन कहाँ पर पाया जाता है, तो ओविडक्ट में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही पाए जाते हैं। एंड ओवम टुवार्ड्स द यूट्रस, जो कि ओवम किसके तरफ फैला रहता है, तो यूट्रस के टुवार्ड्स तक, यानी कि उसके तरफ तक फैला रहता है। तो आपको बोलना है जो सिलिएटेड एपिथेलियम में वो किसके लाइनिंग पाया जाता है, ल्यूमेन के लाइन पर। और ल्यूमेन का जो लाइनिंग है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको जो ओविडक्ट में ही पाया जाता है, ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है यूट्रस, कॉमनली नोन एज वुम्ब जिसे कहा जाता है, कोक गर्भाशय जिसे कहा जाता है वो। तो हम लोग पहले जान लेते हैं आखिर यूट्रस जो है पार्ट किसका है, मेल का है या फीमेल का है। तो
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। इट इज़ इन्वर्टेड पीयर शेप, और जो यूट्रस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है, यानी कि उल्टे नाशपाती के जो शेप होता है उस तरीके का होता है यूट्रस का शेप होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये भी किससे सपोर्टेड रहता है, तो लिगामेंट से ही किस सपोर्टेड रहता है, और लिगामेंट जो किससे अटैच रहता है, तो पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। ये आपको याद कर पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। फिर यूट्रस है 3 पार्ट्स। यूट्रस का जो है 3 पार्ट होता है। पहला है अपर पार्ट जिसे फंडस कहा जाता है, मिडिल पार्ट जिसे बॉडी कहा जाता है, टर्मिनल पार्ट जिसे सर्विक्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा यूट्रस का जो सबसे टर्मिनल पार्ट है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सर्विक्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर है सर्विक्स ओपन इनटू वेजाइना। आखिर सर्विक्स कहाँ पर ओपन होता है, तो वेजाइना में ओपन होता है। द यूटेराइन वॉल हैज़ 3 लेयर। अब देखिए जो यूट्रस की जो लेयर होती है, वॉल होती है, उनके अंदर 3 लेयर होता है। एक होता है आपका पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, एक होता है एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर है। ये रहा 3 लेयर आपको दिखाए गए यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहली लेयर को कहा जाता है पेरीमेट्रियम, फिर मिडल लेयर मायोमेट्रियम, फिर लास्ट वाला एंडोमेट्रियम, एंड वाला लेयर। तो सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं आखिर पेरीमेट्रियम कहेंगे इसे। तो पेरीमेट्रियम यूट्रस का वो लाइनिंग होता है, एक्सटर्नल लाइनिंग जो होता है, और कैसा होता है, थीन मेम्ब्रेन, यानी कि इनके अंदर जो है पतले पतले थीन एकदम मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। उसके बाद है मायोमेट्रियम, जो मिडल थिक लेयर यानी कि मोटा लेयर से बना होगा, और कैसा होगा, तो वो भी स्मूथ मसल से होगा, एकदम सॉफ्ट मसल से बना हुआ रहता है मायोमेट्रियम। लास्ट है एंडोमेट्रियम, जो कि जिसे कि सबसे इनर लेयर कहा जाता है, अंदर की ग्रैंडुलर लेयर भी कहलाता है, और वैस्कुलर नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, वैस्कुलर, इनर ग्रैंडुलर या वैस्कुलर। आपको याद रखना है यूट्रस के अंदर कितने लेयर पाए जाते हैं, 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और यूट्रस के कितने पार्ट है, तो 3 पार्ट है। कौन सा, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। और यूट्रस का जो सबसे लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल मतलब सबसे अंतिम, लास्ट पार्ट क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब हम लोग करने वाले हैं वजाइना के बारे में। इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। ये जो है बाहर की तरफ ओपन होता है, किसके के बीच में, तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी कि जहाँ से यूरिन निकलता है वो, एंड एनस वो वाला रीजन जहाँ से बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल वो निकलता है उसे कहा जाता है एनस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो लिखा गया है द ल्यूमेन ऑफ वेजाइना इज लाइन बाय अ ग्लाइकोजेन। जो वेजाइना का जो ल्यूमेन है उसको उनके अंदर किसकी लेयर पाई जाती है, तो ग्लाइकोजेन रिच लेयर, जिसे कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव पैपिलिए एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड, इसी के अंदर पाया जाता है। तो आपको ये याद कर लेना है।